प्रेरित करता रहता है। तो आपको भी थोड़ा अपना रिवीजन का तरीका ऐसा बदलना चाहिए जिससे आपके खुद को आपको स्वयं को एनालाइज हो और एनालिसिस कर सको कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या और कमी है, क्या और करना बाकी है। इसके लिए उल्टा चलो आप। उल्टा चलने का मतलब पहले टेस्ट वगैरह सॉल्व करो, नोट्स बाद में पढ़ना, पहले टेस्ट सॉल्व करो। चाहे आप वो संस्कृति का कोई टेस्ट हो या जो भी आप बाजार से टेस्ट खरीद लेते हो, आपकी इच्छा है। हम कोई मना नहीं करते कि आप बाजार से टेस्ट मत खरीदो। कारण क्या है कि अगर हमने मना कर दिया और क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लगेगा उसी वजह से नहीं हुआ, वो भी करके देख लो, उसके बाद अपने आप कंपैरिजन होता रहता है। तो आप जो टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट को सॉल्व करते हो, टेस्ट सॉल्व किया, मान लो 100 क्वेश्चन का आपने कोई इकोनॉमी का टेस्ट ले लिया बाजार से या संस्कृति का कोई टेस्ट था। अब इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन किए और आपको लगा कि 60 क्वेश्चन तो आते थे, 40 में बाकी कहीं तुक्का लगाया, कहीं नहीं आता, कहीं अटेम्प्ट नहीं किया वगैरह वगैरह। अब आपको उस 40 क्वेश्चन में अपने टॉपिक ढूंढने कि मेरी कमजोरी क्या, वीकनेस क्या है। हर किसी की वीकनेस अलग अलग की, सहमत है। उस 40 क्वेश्चन में आप अपनी वीकनेस ढूंढो कि कौन सा टॉपिक है जो आप टच ही नहीं कर पाते हो। उसमें 2-4 समस्याएं कॉमन होती हैं, जैसे कोई कुछ करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, हमने कहीं पढ़े नहीं है या हमने अपडेट नहीं किए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो बेसिक के थे लेकिन आप भूल गए हो। जब आप पहले अपनी समस्या ढूंढ लोगे इस 40 क्वेश्चन में, उस समस्या के अकॉर्डिंग अब रिवीजन करो। और अब रिवीजन आपको पता चल जाएगा कि मुझे नोट से रिवाइज करना है, मुझे मैगजीन से रिवीजन करना है या कोई अन्य सोर्स प्रिंटेड नोट्स पढ़ना है, तो पता चलता है कि कहाँ से अब रिवाइज करना है। आप लोग उल्टा कर रहे थे, आप नोट्स रिवाइज करते हो उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो। निश्चित रूप से ये संभव ही नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर लो। 100 क्वेश्चन का किसी भी कोचिंग का टेस्ट दो, 100 के 100 तो आपको वो करने नहीं देगा, हो ही नहीं पाएंगे। तो वो डिप्रेशन सी फीलिंग आने लग जाती है, सर ऐसा लग रहा है कि हमसे तो क्वेश्चन कम हो रहे हैं। आप रिवर्स चलो, घर पे जाके नोट्स में से क्या पढ़ना ये पता कैसे चले। लगता तो ये कि सर जो नोट्स में लिखा है सब पढ़ना, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप सब लोग सहमत होंगे कि नोट्स में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लगता होगा सर ये तो पढ़ के हम बोर हो गए, इतना याद हो गया, बोल होता है कि नहीं। इसीलिए उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करना। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक रिवीजन ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कौन सा कम। इसके लिए या तो आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको पहले अपनी समस्याओं को ढूंढना है। और समस्या ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समस्या मिली, समस्या में एक समस्या मिलेगी कि आपसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप समझ गए कि मुझे फैक्ट कुछ याद नहीं रहते, ये याद नहीं है। तो वही काम करते हैं, लगातार 2 दिन बैठ के पहले फैक्ट्स याद करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या और करना बाकी है। नहीं तो एक छोटी सी लाइन है कि 15 जून को भी आप सब लोगों से पूछा जाए कैसी तैयारी है, एग्जाम दे दिया जाएगा, बोले सर करा तो है, बाकी देखते हैं क्या होगा, किस्मत पर डिपेंड करता है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको एक्चुअल में अपनी समस्या तो पता थी नहीं, उसने बस वही तरीका नोट्स पढ़ता रहा और उसी तरीके से चल रहा है। तो अगर आप पहले अपनी समस्याएं ढूंढ लोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेटर रिवीजन हो पाएगा। और फिर आपसे कोई 10 दिन बाद पूछे कि कैसी तैयारी है, तो आप कहोगे नहीं, हमने अपनी समस्याओं को कंपेरेटिवली कम कर लिया, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने की जो स्पीड है वो बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, नेगेटिव मार्किंग कम हो गई। तो ये सब करने के लिए इसी तरीके से चलना, अन्यथा ये ट्रेडिशनल तरीका सभी लोग करते हैं। और ये एक बड़ा रीजन है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। और मुझसे पिछले पीजीपी में भी और आप बाकी सब अध्यापकों से सुन ही चुके हैं कि नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा कारण होता है। हाँ, तो मुझे लगता है वो बात तो आप सब लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। जितना संभव हो सके नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव होने से आपका जो पेपर क्वालिफाई होना था वो भी रह जाता। और एक बात, अभी मेंस की डेट में कोई चेंजेस आए नहीं, अभी तक तो कोई चेंजेस। इसका मतलब अगर मेंस की डेट चेंज नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए जो आज की सिचुएशन मान लेते हैं, तो आपके करीब 20 दिन का समय कम हो गया। तो 20 दिन का समय कम होना ये मेंस में आपके प्रेशर को और बढ़ाएगा। तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि आज आप लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग करें, ऐसा कुछ करें, लेकिन माइंड को प्रिपेयर रखना कि मेंस की तैयारी के लिए जितना भी समय मिलेगा आपको और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और चूंकि मेंस में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, अभी जितना अच्छे से नोट्स रिवीजन करके रखे होंगे वो मेंस में और हेल्प करेंगे। क्योंकि आप लोगों को इकोनॉमी के संदर्भ में बोलूँ तो याद होगा ये बात कि मेंस की आंसर राइटिंग बाद में पहले पैराग्राफ में तो कम से कम डेटा लिखना ही था, याद आया। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मेन बॉडी में भी डेटा की डिमांड करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व बताइए, महत्व बताने के लिए आंकड़े देने पड़ेंगे, तो बिना आंकड़ों के महत्व, तो ये सब बाद में फिर से काम आएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। इसलिए अभी जो पढ़ रहे हो उसको पूरे नोट्स को कवर करके जाना। हमने इकोनॉमी का पीजीपी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट का आपने पहले से पीजीपी दे दिया, उसमें मेन बैंकिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम वगैरह थे। अब जो पीजीपी आज जिस टॉपिक का आप देने आए सिलेबस आपको पहले से पता है, इसमें एग्रीकल्चर भी है नहीं एग्रीकल्चर। और अगर हम अपना सिलेबस देखें तो सिलेबस में मेनली एग्रीकल्चर मेंस में, तो ऐसा लगता है कि पीटी में एग्रीकल्चर का सवाल नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। पीटी में भी एग्रीकल्चर का सवाल आता है, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास पहले से हैं, सवाल आया हुआ है। एक सवाल है पुराना, याद दिलाता हूँ मैं आपको, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, ये सवाल